बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं दलित वंचितों के मसीहा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार द्वारा देश का सर्वोच्च भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर सैन समाज व पिछड़ा वर्ग के लोगों ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि मोदी सरकार पिछड़ों के हित में एक के बाद एक कदम उठा रही है। पिछड़ा वर्ग के लोगों की एक बैठक के सैन समाज धर्मशाला में हुई, जिसमें सैन समाज के अलावा पिछड़ा वर्ग व अन्य समाजों के लोग शामिल रहे। लोगों ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत रत्न सम्मान स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को देकर पिछड़ा वर्ग को अपना ऋणी बना लिया है और पिछड़ा वर्ग मोदी सरकार का ऋण उतारने में कोई कसर शेष नहीं छोड़ेगा। खुशी का मौका है और आपको बहुत बहुत बधाई। अब सम्मान मिला। सम्मान की जो परिभाषा वो अलग अलग है, आदमी अलग अलग तरीके से लेता है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ हम जिस तरह से शोषित और उपेक्षित थे वैसे ही कर्पूरी ठाकुर जी को भी सरकारों ने उपेक्षित रखा, शोषित रखा, जबकि ये समस्त पिछड़ा वर्ग, दलित और शोषित वर्ग की आवाज़ थे। मेरा 53 साल पहले जन्म हुआ, उस समय मुख्यमंत्री बने थे और 53 साल की इस लंबी अवधि में इनकी उपेक्षा भी होती रही। उसके बाद में पिछड़ा वर्ग और दलित समाज की एक नई पारी बहुजन समाज पार्टी के रूप में भी उभरी, लेकिन ये पीछे धकेल दिए गए। अब ये जो नया युग है, मोदी जी के कारण लगाओ, भारतीय जनता पार्टी के कारण लगाओ, संघ के कारण लगाओ, एक नया जो युग है, अब वो जो शोषित और पिछड़ा वर्ग है ना, आने वाला समय उनका है। उसकी शुरुआत विभिन्न योजनाओं से, पीएम विश्वकर्मा योजना है, उससे शुरू हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं शुरू की हैं। वो उस युग के उदय की, उत्थान की एक परंपरा शुरू हुई है और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान मिलना, ये भी एक नए युग की शुरुआत है। लेकिन इस युग को हम किस प्रकार से कामयाब कर पाएंगे? पिछड़ा वर्ग के लोग। हम सब देखते हैं दुकानों पर पहले छोटे छोटे बाट हुआ करते, और कोई भी चीज़ हम तुलवाते तो कहते हैं ये 20 किलो 800 ग्राम है, लेकिन उस 800 ग्राम का कम महत्व रहता है और उससे छोटे जो बाट रह जाते हैं 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम, उनका कोई महत्व नहीं होता। उनको हम बोलते भी नहीं हैं। गिनती में वो 20 किलो 20.5 किलो और 21 किलो 25 किलो ये बोलते हैं। ऐसे ही हमारी समाज की जो है ना परंपरा बन गई है कि हम जिनकी तादाद बहुत अच्छी है, जिन समाजों की तादाद, उनको तो हम गिनती में लेते हैं कि भाई ये है, बाकी नहीं है। जबकि गोविंद जी कह रहे थे भाई जो सैन समाज है, सैन समाज जब बच्चे का जन्म होता है ना, उस दिन से जरूरत पड़ती है। विवाह होता तो भी और क्रियाक्रम आखिरी होता तो भी। हम उस समाज का अभिन्न अंग है, छत्तीस बिरादरी का। हमारा, मेरे पास संघ का, मैं सामाजिक समरसता का काम देखता हूँ जिले का, तो एक तो ये है कि भी हमारे जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, सैन समाज में जन्म लिया है, लेकिन ये समस्त समाज के हों। उसको जांगीर समाज भी माने, प्रजापत समाज भी, सैनी समाज भी, यादव भी, जाट भी, ब्राह्मण भी, लुहार भी, कुमार भी, सब माने। ऐसे केवल इनको नहीं, जितने भी महापुरुष हैं उनको हम सभी मानेंगे तो समाज में एक रूपता आएगी, हम सब संगठित होंगे और भेदभाव भी मिटेगा। भेदभाव पहले इतना नहीं था जितना पिछले कुछ सालों में हुआ है, और अत्याचार भी हुआ है। हमारे पास अगर प्रॉपर्टी की दृष्टि से देखें तो सैन समाज की बात करते हैं, क्योंकि सैन समाज में बैठे हैं। वैसे सैनी समाज से भी हैं, रविदासीय समाज के भी लोग बैठे, कबीरदासीय समाज के भी लोग बैठे हैं। अगर वैसे देखें सैन समाज के पास है क्या? किसान समाज से
तो हमारे पास है क्या, और है तो हम लगभग बहुत तेजी से गंवा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप घर जाके सोचना कि हम अपनी पीढ़ी को दे क्या पा रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उसको कुछ नहीं दे पा रहे। पहली बात, खेती है नहीं, प्रॉपर्टी है नहीं। वो हरियाणवी में देसी भाषा गाँव में कहते हैं काढ़ा पानी पीते हैं, ताज़ा बनाया ताज़ा खाया, ऐसी हमारी परिस्थितियाँ हैं। कुछ परिवारों को एक आधे को थोड़ा बहुत साधन संपन्न हो जाए तो छोड़ दे, तो ऐसी स्थिति है। जो आपके समाज का जो कार्य है वो कार्य भी अब बहुत स्पीड से छीना जा रहा है। बाहर के मोमडन परिवार आ गए, बड़ी आलीशान उन्होंने शोरूम खोल दिए हैं। मैं कटिंग करा के मेरे से 40 रुपये 50 रुपये ले लिए, अपने तड़ाव गांव की उनसे मैं कराता हूँ। लेकिन अगर मैं उसके पास जाता, मोमडन के पास जाता, तो पता नहीं थूक लगाता क्या लगाता, लेकिन मेरे को 150-200 रुपये से कम नहीं छोड़ता, और मैं डेकोरेशन को पैसे देता। चलिए, अब बात आती है भारत विश्व गुरु था। सभी मानते हैं विश्व गुरु था, तो क्यों था? क्यों खेती किसान करता है, और खेती मुझे नहीं सुना, मैंने पढ़ा है, तो खेती कभी भी फायदे का सौदा नहीं रही। जो भी किसान था उसका कर्जा में डूबा रहता था, जमींदारों के वहाँ साहूकारों के या कर्जे में रहते थे, फिर बैंकों में रहा। खेती कभी फायदे का सौदा नहीं रही, तो फिर विश्व गुरु कैसे था? ये भी तो सोचने की बात है। विश्व गुरु था हमारी जो कला है, चाहे वो सैन समाज की है, प्रजापत समाज की है, पांचाल समाज की है, जांगीर समाज की है, और जो समाज रह गए उनकी जो कला थी, दस्तकारी थी, जो इनकी इंजीनियरिंग थी ना, उसकी बदौलत भारत विश्व गुरु रहा। लेकिन उसी कला को आज हमारे से छीन लिया गया, छीना जा रहा है, थोड़ा बहुत बचा है। सैन समाज की दुकानें देखो, छोटी छोटी दुकानें, और शाम को जाए तो या तो बस कुछ आपको पता है क्या करते हैं, 5-6 बजे के बाद में दिन भर कमाते हैं, शाम को खत्म। तो समाज को भी सोचना चाहिए, उन लोगों को भी सोचना चाहिए। हमारे बच्चों के पास ना अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा है, ना प्रतियोगिताओं में हम आगे बढ़ पाते हैं, ना हमें कोई मंच पर, जब बात हो रही थी राजनीतिक मंच पर, कोई जगह नहीं, पूरी मार के नीचे डाल देते हैं। और कहावत भी गरीब की भूसों की बापी पीछे हो जाती है, तगड़े आदमी मंच पर आ जाते हैं। लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने बाट और बटियों का जिक्र किया था, वजन का 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, आधा किलो, 1 किलो, ये बट्टे। मेरा कहने का भाव समझ गए होंगे। जांगीर, ब्राह्मण, सैन, पांचाल, कुमार, लुहार, ये सारे अगर थोड़ी थोड़ी संख्या में है, कोई 10 ग्राम है, कोई 20 ग्राम है, थोड़ी थोड़ी आबादी हमारी, कहीं 1%, 2%, 3%, फिर और जातियाँ मिल गई, जो पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम इकट्ठे हो जाएं, एक थैली में डाल दिया जाए, तो अंकेश जी कह रहे थे, अंकेश जी के समाज की जो तादाद है उतनी हमारी अति पिछड़ा वर्ग की तादाद है। मैं नहीं कह रहा, परिवार पहचान पत्र के आंकड़े बोल रहे हैं। अगर हम इकट्ठे हो जाए, हम समविचारी हैं, तो ये 20 किलो, 500 ग्राम, 800 ग्राम हमारा ही वजन हो जाएगा बराबर का। लेकिन फिर बात आती है, भाई बराबर तो हो गया, हम इकट्ठे हो जाए तो इसका इंटरेस्ट होगा, मनमोहन नेता बन जाएगा, हम कहाँ रह गए। अगर एक परंपरा शुरू हो जाए तो यहाँ गोविंद जी नेता बन जाएंगे, गोविंद सैन जी, भादड़ में राजपाल जांगड़ा जी हो गए, ईसार में प्रजापत समाज का हो जाएगा, गुहाना में पांचाल समाज का हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा नेतृत्व अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो अलग अलग जगह उभर के आएगा। बहुत सारे नेता हम अपने समाज के राजनीतिक क्षेत्र में दे देंगे। वो कोई राय सिंह जी के साथ लग जाएगा, कोई अंकेश जी के साथ लग जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। हो सके राय सिंह जी को हम पीछे छोड़ दें, अंकेश को पीछे छोड़ दें, और सैनी साहब बैठे हैं इनको भी पीछे छोड़ दें। लेकिन होगा तब जब हमारी भावना शुद्ध होगी। पहली बात, हमारे अंदर 2 चीज़ें हैं, वो कमी लगा लो या खासियत लगा लो।
एक तो अहंकार है, बिना बात का अहंकार है ना, मैं हूं जो हूं, मैं गोविंद जी के साथ नहीं चल सकता। गोविंद है क्या? तो दो चीजें है भाई, अगर आप में नेतृत्व करने की क्षमता है तो आप आगे आइए, कहिए गोविंद जी आप पीछे हो, मैं नेतृत्व करूंगा। अगर नहीं है, अपने अंदर वो क्षमता पैदा करें। जब क्षमता पैदा हो जाए तब उनको कहना, उससे पहले आप कहें गोविंद जी आप आगे चलो, मैं आपके पीछे चल रहा हूं, देवेंद्र जी आप आगे चलो, महेंद्र सेन जी आप आगे चलो, मैं आपके पीछे चलूंगा। जिस दिन आप उस क्षमता के लायक हो जाएंगे तो फिर तो ठीक है जी, अब मैं सक्षम हूं, थोड़े दिन मेरे को मौका दो। यानी कि अहंकार छोड़ना पड़ेगा और हीन भावना भी आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको अपने बच्चों के लिए अधिकार मिलेंगे। नहीं तो आपके बच्चे आपको कोसेंगे। ये जो छोटा मोटा पुराना पुश्तैनी जो कार्य है ये भी हमारा नहीं बचेगा। बेरोजगारी में आदमी केवल आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको अपने अधिकार पाने हैं तो संगठित होना पड़ेगा, किसी के साथ लगना पड़ेगा। वो किसी के साथ लगे, आपके प्रधान जी हैं, प्रधान जियों के साथ चलिए, उनको मजबूत कीजिए, थोड़ा सा काम छोड़िए। मैं अंकेश जी के समाज की बात बताऊं कि जितनी भी रैलियां सफल होती हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो समाज काम छोड़ के जाता है, तब जाके रैलियां सफल होती हैं। तादाद कितनी भी है, वोट बैंक उतना ही है जितना हमारा है, लेकिन रैलियां वो सफल करने में एक्सपर्ट है, क्योंकि वो जाते हैं तो पाते भी हैं। हम कहते हैं, उनको दोष देते हैं कि वो देखो जी वो अधिकारी बन गया और वो नेता बन गया, वो बन गया। मैं 25 साल की पत्रकारिता में आपको बता दूं, मैंने पिछड़ा वर्ग का कोई नेता बनता हुआ नहीं देखा। कई सालों तक हमने उनकी खबरें भी छपी होंगी, दलित समाज में भी नहीं देखा। लेकिन जाट समाज में, ब्राह्मण समाज में जो बहुत नेता पैदा हुए, बहुत आगे तक चले गए। क्या खास बात हुई? कमियां हैं, हम अपनी जो कमियां हैं उनका आंकलन करें। यही इनको भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कर्पूरी ठाकुर जी को, और समाज का भी उत्थान होगा। धन्यवाद। और मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि सभी मिलके ही, सारे समाज मिलके सामूहिक रूप से महात्मा गांधी की जयंती मनाएं। धन्यवाद।